अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में हॉवर्ड यंग की शादी में पहुंच जाता है जहाँ पर सबरीना भी आई होती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है होस्ट बोलता है हमारे दूल्हे ने एक प्यारा सा गेम बताया है। हमारे दूल्हा और दुल्हन एक स्टेज में बैठे होंगे, उनके सर के ऊपर बाल्टी होगा जिसके अंदर पानी होगा और साथ ही साथ वहाँ पर बर्फ भी होगा। मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा दूल्हा और दुल्हन के बारे में। जो भी इसका सवाल का सही जवाब देगा उसे इनाम के तौर पे पैसा दिया जाएगा। अगर आप लोगों का सवाल गलत हुआ तो ये पानी का बाल्टी इन दोनों के ऊपर गिर जाएगा। चलो पहले शुरुआत करते हैं दूल्हा से। तो मेरा पहला सवाल है आप लोगों से, ये दूल्हा का कितना साल होगा? सभी लोग बोलना स्टार्ट करते हैं। कोई बोलता है 40, 45, 52। हॉवर्ड और सबरीना ये गेम पर ध्यान नहीं देते हैं और वो लोग शांति से बैठे होते हैं। तभी सबरीना बोलती है बहुत दिन हो गया तुम्हें देखा हुआ। हॉवर्ड बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, तुम्हें फिर से देखे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सबरीना बोलती है तुम कैसे हो? हॉवर्ड बोलता है मैं ठीक हूँ और तुम कैसी हो? तभी वो चिल्ला के बोलता है तो आप सभी का जवाब गलत है। तभी वो बर्फ वाला पानी दूल्हा के ऊपर डाल दिया जाता है। दूल्हा हंसते हुए बोलता है ये पानी सही में बहुत ही ज्यादा ठंडा है। तभी होस्ट बोलता है तो अगला बारी है हमारी दुल्हन की। तो मेरा अगला सवाल है दुल्हन को क्या पसंद है, ऑरेंज या टैंगरीन्स? सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और कोई बोलता है ऑरेंज और कोई बोलता है टैंगरीन्स। होस्ट बोलता है ठीक है मैं सही जवाब देता हूँ। तभी हॉवर्ड खड़ा हो जाता है और बोलता है इसे दोनों ही पसंद नहीं है। होस्ट बोलता है सर अगर आप सही जवाब दे देंगे दुल्हन को कौन सा फल पसंद है तो आपका इनाम डबल हो जाएगा। हॉवर्ड बोलता है यंग को पसंद है स्ट्रॉबेरी, उसे स्ट्रॉबेरी पसंद है। ये सुनकर सबरीना बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी होस्ट बोलता है सर आपका जवाब एकदम सही है। तभी सबरीना बोलती है हॉवर्ड तुम्हें कैसे पता? हॉवर्ड घबराते हुए बोलता है मैंने ऐसे ही गेस किया, मैं उसे स्ट्रॉबेरी खाते हुए देखा था। तभी यंग दुखी होते हुए हॉवर्ड को देख रही होती है। सबरीना यंग को ऐसे देखकर हॉवर्ड की ओर देखने लगती है। हॉवर्ड जल्दी से अपना नजर छिपा लेता है और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वो बाहर जाके बोलता है मैं एक लूजर की तरह बाहर क्यों आ गया? तभी वहाँ पर यंग आ जाती है और बोलती है हॉवर्ड क्या तुम ठीक हो ना? हॉवर्ड बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं हूँ। यंग अपने मन में बोलती है मैंने क्या गलत किया है? हॉवर्ड बोलता है मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ क्या कि मैं तुम्हारी मुसीबत के समय में तुम्हारी मदद कर पाऊँ? क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझती हो? ये सुनकर यंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तुम्हारे साथ बिताए हुए हर दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही बेहतरीन दिन था। हम लोग बात करते थे, खाना बनाते थे दूसरे कपल की तरह। कुछ समय हम लोग बच्चे की तरह लड़ते थे। हम लोग गले लगा के साथ में सनसेट को देखते थे। हम लोग साथ में बहुत ही ज्यादा मजे करते थे, लेकिन मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सबरीना उन दोनों को बातें करते हुए देख लेते हैं और वो वापस वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद हॉवर्ड अपनी बात करके वापस आ जाता है। यंग बोलती है यहाँ तो कोई स्ट्रॉबेरी तो था ही नहीं। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है धत तेरी की, क्या इसे पता चल गया? सबरीना बोलती है क्या ये दुल्हन तुम्हारा गर्लफ्रेंड था ना? ये सुनकर हॉवर्ड बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सबरीना उसके कान में बोलती है मुझे देख के समझ में आ गया। हॉवर्ड बोलता है मुझे माफ करना इसके लिए। सबरीना बोलती है तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? हमारे बीच में तो कुछ है ही नहीं, तुम मेरे लिए काम करते हो बस इतना ही। लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा में होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सनी हॉवर्ड को उठाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन हॉवर्ड को होश ही नहीं आता है। सनी घबराते हुए बोलती है हॉवर्ड तुम्हें क्या हो गया, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? वहाँ पर जितने भी लोग गए थे वो सभी लोग बेहोश हो गए होते हैं। तो टाइसे का सिस्टम बोलता है तो सभी लोग अपनी पूरी जिंदगी ये वर्चुअल रियलिटी में बिताओ। फिर हमें दिखाया जाता है जो हॉवर्ड सोच रहा होता है अपने वर्चुअल रियलिटी में। सबरीना बोलती है अब मुझे समझ में आ गया वो मेरी मदद क्यों की थी, वो तुम्हारी वजह से मेरे पास आई थी। हॉवर्ड बोलता है सबरीना रोते हुए बोलती है तुम्हारा हर प्यार मेरे लिए झूठा था ना? हम लोग साथ में बिताए हुए सारे पल सभी के सभी नकली थे ना? तभी यंग का पति बोलता है देखो वो कपल लड़ाई कर रहे हैं। यंग बोलती है ठीक है मैं देखती हूँ वहाँ पर चल क्या रहा है, मैं ये शादी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। फिर वो गुस्से से सबरीना की ओर देखने लग जाती है और उन दोनों का लड़ाई आंखों आंखों में स्टार्ट हो जाता है। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है धत तेरी की, मैं बीच में फंस चुका हूँ। तभी होस्ट बोलता है ये शादी के मौके में एक सुंदर सा शो के मजा लीजिए आप लोग। फिर वहाँ पर एक लड़की डांस करना स्टार्ट कर देती है और ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो लड़की हॉवर्ड के पास जाके बोलती है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? फिर उसके कान में जाके बोलती है चलो मेरे साथ। फिर वो उसके साथ जाने लगता है। सनी हॉवर्ड को लेकर स्टेज से बाहर चली जाती है। हॉवर्ड ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है हे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? फिर वो चेहरा दिखाते हुए बोलती है हॉवर्ड ये मैं हूँ। हॉवर्ड बोलता है सनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सनी बोलती है रुको मत, यहाँ से भागो। तभी यंग और सबरीना उसके पीछे भागते हुए बोलती है
हवार्ड यंग बोलती है, हे तुम कहाँ पर जा रहे हो? सबरीना बोलती है, क्या तुम मुझे फिर से अकेला छोड़ के जा रहे हो? तुम बहुत ही बड़े डरपोक हो प्यार के मामले में। फिर हवार्ड पीछे मुड़ के देखता है, वो सारे आदमी धीरे धीरे रॉबर्ट के रूप में आ जाते हैं और वो सभी लोग हवार्ड के पीछे भागने लग जाता है। यंग बोलती है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? सबरीना बोलती है, तुम मुझे फिर से छोड़ के चले जाओगे? सनी चिल्ला के बोलती है, हवार्ड ये सभी लोग नकली है। फिर वो दोनों वहाँ से कूद जाते हैं। तभी कुछ देर के बाद हवार्ड को होश आता है। सनी ये देख के बोलता है, हवार्ड तुम जाग गए? क्या तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? हवार्ड बोलता है, मैं ठीक हूँ। यहाँ पर चल क्या रहा है? सनी बोलती है, यह टाइसी का इल्यूशन है जो तुम्हारा सबसे बड़ा डर को दिखाता है। तभी टाइसी का सिस्टम बोलता है, तो तुम ह्यूमन सोसाइटी में दो लड़कियों के बीच में फंसे हुए हो ना? तुम बहुत ही ज्यादा ऊंचा जाने की कोशिश कर रहे हो ना? मैं सही बोल रहा हूँ ना? क्या हुआ, ये सच बात नहीं है क्या? हवार्ड बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तुम इंसान नहीं हो। मुझे मत बताओ क्या करना है कि नहीं। फिर वो गोली से उसे तबाह कर देता है और वो टाइसी का सिस्टम वहीं पर बंद हो जाता है। हवार्ड देखते हैं वहाँ पर एक वॉलेट पड़ा होता है। वो उठा के देखता है और बोलता है, यहाँ पर वॉलेट क्यों पड़ा हुआ है? और मुझे याद आया, मेरा लड़ाई के दौरान मेरा पर्स गिर गया था। मुझे बहुत ही खराब लगता है जब मेरा सीक्रेट बाहर आ जाता है, लेकिन वो रॉबर्ट सही बोल रहा था मेरे बारे में। मैं इससे बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया हूँ। तभी सनी उसे बुलाते हुए बोलती है, हवार्ड लोग कहते थे कि मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा सुंदर है और मेरा पापा एक बीस्ट है। मेरी मॉम मुझे बताती थी कि वो अपनी सिटी में बहुत ही सुंदर लड़की थी। उनके पास बहुत ही अच्छा जॉब था और अच्छे परिवार की भी थी वो। मेरे पापा एक कंट्री साइड के लड़के थे। जब मुझे उनसे प्यार हुआ सभी लोग बोल रहे थे ये बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है, लेकिन मुझे पता था कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है। सभी लोग उसके अंदर कुछ देख नहीं पा रहे थे, तो वो लोग बोलने लगे कि तुम बहुत ही बड़े सपने देख रहे हो, लेकिन वो बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने उससे शादी कर लिया। हवार्ड उसकी बातें सुनकर कुछ बोलता नहीं है। सनी अपने मन में बोलती है, क्या ये मेरे से अब गुस्सा करेगा? तभी हवार्ड उसका सर सहलाते हुए बोलता है, शुक्रिया तुम्हारा, तुम अभी जवान हो लेकिन तुम्हारा सोचने का क्षमता बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर सनी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। फिर उसे अपनी मॉम की बात याद आती है। उसकी मॉम बोलती है, सनी कुछ लड़कियां होती है जो अच्छे लड़के को छीन लेते हैं। अगर तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिले तो तुम मुझसे जाने मत देना। सनी बोलती है, अगर वो लड़का किसी और से प्यार करता होगा तब? उसकी मॉम बोलती है, मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा सुंदर है तो तुम अपनी पूरी कोशिश करना और मुझे पता है वो तुम्हारे प्यार में पड़ ही जाएगा। तभी सनी हवार्ड को बोलती है, हवार्ड मैं अभी 18 साल की हूँ और कुछ सालों के बाद मैं शादी कर सकती हूँ, क्या तुम मेरे? फिर अचानक से सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। सनी उन लोगों को देखकर शर्मा जाती है और शांत हो जाती है। तभी सिस्टम में लिखा आता है, कांग्रेचुलेशन तुमने टास्क को कंप्लीट कर दिया और तुम्हें फुल पॉइंट मिलते हैं। फिर वो अपने रियल लाइफ में पहुंच जाता है। हमें सबरीना को दिखाया जाता है वो अपना काम कर रही होती है। तभी वो अपने सेक्रेटरी को बोलती है, इसे फेंक दो उठा के। सेक्रेटरी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्या? फिर वो अपने मन में बोलती है, मिसेस सबरीना इतना देखभाल करती थी इसकी, जब वो फ्री होती थी वो जाकर इसके पास बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती थी और अभी इसे ये फेंकवाना चाहती है। तभी सबरीना बोलती है, क्या हो गया तुम्हें, कोई प्रॉब्लम है क्या? सेक्रेटरी बोलती है, नहीं मैं अभी फेंकती हूँ उसे। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है और अपना नूडल्स का दुकान खोल देता है। वहाँ पर सभी लोग खाने के लिए आ जाते हैं। तभी सैंडी बोलती है, हवार्ड तुम फूड डिलीवरी स्टार्ट क्यों नहीं करते हो? तुम्हें तो पता ही होगा ना ऑफिस वाले कितने बिजी होते हैं, वो लोग यहाँ पर आके खाने वाले नहीं है। अगर तुम फूड डिलीवरी स्टार्ट कर दोगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। हवार्ड बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो। सैंडी बोलती है, हवार्ड तुम्हें ये खबर पता है क्या, सबरीना का फियांसे कोमा में चला गया। फिर हमें अगले सीन में सबरीना को दिखाया जाता है वो लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है। तभी वो आगे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहाँ पर हवार्ड खड़ा होता है और वो बोलता है, मैं यहाँ पर डिलीवरी करने आया हूँ। सबरीना लिफ्ट के अंदर चली जाती है और बोलती है, ओ ऐसी बात है। तभी हवार्ड बोलता है, मैंने सुना है कि लॉरेंस कोमा में चल गया है, क्या तुम्हारा पापा अभी भी उससे शादी करवाएगा क्या? सबरीना बोलती है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है। हवार्ड बोलता है, कांग्रेचुलेशन तुम्हें अपना फ्रीडम वापस मिल गया है, अब तुम क्या करोगी? सबरीना बोलती है, अगला मैं अपनी जिंदगी को खुल के जीऊंगी, एक लड़के से डेट करके शादी कर लूंगी। हवार्ड बोलता है, क्या तुम्हें वो लड़का मिल गया? सबरीना बोलती है, नहीं अभी नहीं। हवार्ड बोलता है, तो तुम मुझे क्यों नहीं ले लेती, मुझे भी एक मौका देकर देखो। सबरीना ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, नहीं कोई जरूरत नहीं है। हवार्ड बोलता है, मैं एक सपना देखा था जिसमें हम दोनों साथ थे, वो सिटी पूरी तरह तबाह हो गया था और हम लोग खाने के लिए तड़प रहे थे। सबरीना बोलती है, और तुम्हें भी ये सपना आया था? हवार्ड अपने मन में बोलता है, अगर मैं इससे पहले मिल लेता तो ये सारी चीजें होता ही नहीं। सबरीना बोलती है, तो तुम मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया पहले? हवार्ड बोलता है, मुझे लगा कि ये सपना है, मैं अपने आप को शर्मिंदा नहीं करवाना
करवाना चाहता हूँ। तुम्हें याद है हम लोग सपने में मिले थे, तुम मुझे क्या बोली थी पहले? मैं ये नहीं बोल सकता कि तुम मुझसे कितना नफरत करती हो। सबरीना बोलती है तुम बेकार हो। हॉवर्ड बोलता है मुझे पता है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया इस बारे में? तुम्हें याद है मैं सपने में जब मरने वाला था, मैं मरने से पहले तुमसे पूछा था क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तुमने बोला था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें रियलिटी में आके प्रपोज करूँ क्या? सबरीना बोलती है तुम्हारा क्या, तुमने कभी बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझे समझ के क्या रखे हो? क्या मैं तुम्हारी सेक्स फ्रेंड हूँ क्या? मैं क्यों बोलूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे पीछे क्यों आऊँ? तुम अपने आप को समझ के क्या रखे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे मरने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी क्या? और वो रोने लग जाती है। हॉवर्ड उसे गले लगा के बोलता है मुझे माफ कर दो। सबरीना उसे हटा के बोलती है हट जाओ मेरे से, दूर हो जाओ। लेकिन हॉवर्ड उसे छोड़ता नहीं और बोलता है मुझे माफ कर दो। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। सिक्योरिटी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर हॉवर्ड उसे शांत करके वहाँ से निकल जाता है। सिक्योरिटी बोलता है क्या ये सही बात है, सबरीना इससे प्यार करती है? तभी वहाँ पर किटी आ जाती है और बोलती है मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई इस बार, लेकिन ये सही में बहुत ही ज्यादा रिस्की था। क्या तुमने उसे किस किया क्या और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो गई? हॉवर्ड बोलता है वो बोली मुझे देखना नहीं चाहती है और वो मुझे वहाँ से भगा दी। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है टॉप सिंगर के कंपटीशन में मैनेजर सनी को बोलती है सनी ये तुम्हारी बारी है अब। सनी बोलती है ठीक है। मैनेजर अपने मन में बोलती है सनी तो पहले से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है। फिर सनी गाना स्टार्ट कर देती है। सनी ये कंपटीशन जीत जाती है और वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है। फिर हमें हॉवर्ड को दिखाया जाता है, हॉवर्ड अपना काम कर रहा होता है। तभी किटी बोलती है हॉवर्ड थोड़ा सा आराम तो कर लो। हॉवर्ड बोलता है नहीं मुझे पैसा कमाना है। फिर वो अपने मन में बोलता है अगर मैं रुक गया तो मैं सबरीना को याद करूंगा, उसके बाद यंग और उसके बाद सनी। तभी किटी बोलती है क्या तुम सबरीना से बात नहीं करोगे? क्या तुम अभी भी यंग के पास जाना चाहते हो? वो तुम्हें छोड़ के चली गई थी। ये सही में बहुत ही ज्यादा बेकार है। तुम्हारा तो किसी के साथ भी हैप्पी एंडिंग नहीं हो रहा है। वो दोनों के दोनों अमीर है। पहले ये हो सकता है तुम दोनों के बीच में पैसों के लिए झगड़ा हो सकता है और दूसरा उसके पेरेंट तुम्हें अपनाएंगे नहीं। सही में तुम्हारा आने वाला जिंदगी बहुत ही ज्यादा दर्द होने वाला है। अब पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा आगे। हॉवर्ड उसके सर में मारते हुए बोलता है तुम मेरी लव गुरु नहीं हो। केटी बोलती है तुम मुझे बहुत जोर से मार दी है। हॉवर्ड बोलता है निकल जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो यहाँ पर। केटी हॉवर्ड के पास जाके बोलती है हॉवर्ड यहाँ पर देखो, ये फेमस आइडल के बारे में देखो क्या हो रहा है। फिर वो वीडियो क्लिक करके दिखाने लगती है। सनी का इंटरव्यू हो रहा होता है। रिपोर्टर बोलती है सनी आप टॉप सिंगर में पहुंच गई हो, क्या आपको अपने फैन को कुछ बोलना है क्या? सनी बोलती है आप लोगों का शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। केटी बोलती है तुम्हें पता है क्या अगर आइडल प्यार में पड़ गई तो उसका पूरा करियर तबाह हो जाएगा। रिपोर्टर बोलती है क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है? आपके फैन ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार होंगे। सनी बोलती है मुझे वो लड़का पसंद है जो दूसरे को लेक्चर देता है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। वो मेरे बारे में कुछ अच्छा ना बोले, लेकिन जब मैं मुसीबत में रहूंगी वो हमेशा मुझे बचा ले। रिपोर्टर बोलती है क्या आप किसी से प्यार करती हो? सनी बोलती है हाँ मैं एक लड़का से प्यार करती हूँ, वो है। किटी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है वाह क्या ये पागल है क्या, ये अपना पूरा पॉपुलैरिटी खो देगी। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आ जाती है और बोलती है आज के लिए बस इतना ही, और वहीं पर उसका शो खत्म हो जाता है। हॉवर्ड ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो वहाँ पर फूकने बैठ जाता है। किटी बोलती है तुम तो स्मोकिंग करते नहीं हो। हॉवर्ड बोलता है हाँ मुझे पता है। किटी बोलती है लगता है कि ये सनी है ना, हेडलाइन बनाना चाहती है और फिर वो बाद में मना कर देगी। हॉवर्ड बोलता है ठीक है तुम जाओ मुझे काम करना है। किटी बोलती है तो सबरीना का क्या? हॉवर्ड उसका जवाब नहीं देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। किटी बोलती है तुम उससे क्लियर कर लो, अगर तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते हो तो ये बोल दो उसे और फिर उसे छोड़ देना। अगर तुम उसे खोना नहीं चाहते हो तो जाओ मनाओ उसे। फिर वो अपने मन में बोलती है तुम्हें सिर्फ उसे मनाना है। फिर वो बोलती है तुम क्या चाहते हो, वो तुम्हारे पास आए क्या? बिल्कुल नहीं, वो अभिमानी लड़की है, उसका खुद का इज्जत है, वो लड़के को मनाने नहीं आएगी। हॉवर्ड को सनी का बात याद आने लगता है कि वो उसे प्यार करती है और सबरीना बोली होती है निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ। ये सोच के उसका दिमाग खराब होते जा रहा होता है। तभी किटी बोलती है लड़कियाँ ऐसे ही होती है, जब वो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो लोग बहुत ही अच्छा सपना देखती है, फिर वो अगले दिन देखती है वो किसी और के साथ घूम रहा होता है और उससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी हॉवर्ड उसके पास जाके बोलता है
तो ये सारा गलती लड़का का है ना। लड़की हमेशा ऐसे ही बोलती रहती है, ये सही में बहुत ही खराब है। तुम भी एक लड़की हो इसलिए तुम लड़की का साइड ले रही हो। लड़कियां सारा ब्लेम लड़कों पे डाल देती है। अगर कपल का ब्रेकअप हो गया, उन लोगों के बीच में कुछ भी हो, सारा गलती लड़कों का होता है और लड़कियां रोने लगती है और ये देखकर सब लोग उसे मारने जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है हमेशा लड़कियों को ही दुख होता है और तुम लोग सोचती हो कि लड़के को कुछ होता ही नहीं है, उनका कोई फीलिंग भी नहीं होता है। तुम कभी सोची हो तुम्हारे बिहेवियर के चलते लड़कों को कितना चोट लगता है। हम लोग लड़की की तरह सभी को अपना दर्द नहीं सुनाते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग दुखी नहीं है। अगर हम लोग गलती से भी बाहर में रो दिए तो सभी लोग यही बोलेंगे कि देखो ये लड़का रो रहा है। क्या ये सही में मर्द है ना? यही हमारा आज का सैड रियलिटी है। यहाँ पर लड़कियों को ज्यादा मिलता है। तभी अवार्ड का फोन आता है, वो उठा के बोलता है हेलो। तभी फोन से कोई बोलता है कुछ लोग सबरीना को परेशान कर रहे हैं, क्या तुम जल्दी से यहाँ पर आओगे क्या?